कोरोना मुक्त ही हो रहे हैं। पीलीभीत हुआ, महाराजगंज हुआ, इसके बाद हाथरस हुआ, अब शाहजहांपुर भी कोरोना मुक्त होने की कगार पर आ गया है और बरेली और प्रयागराज भी एक दो दिन में प्रयागराज डिस्चार्ज हो गया, तो प्रयागराज भी जो है प्रयागराज जिले के अपने केसेस के कारण वो भी जो है कोरोना मुक्त हो गया है। और बरेली भी वहां एकमात्र एक हॉटस्पॉट था, आज जिलाधिकारी ने वहां भी डिक्लेयर कर दिया है कि वो एकमात्र एक हॉटस्पॉट की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके जो केसेस हैं निर्धारित अवधि के बाद अब नेगेटिव आ गए। तो पूरे प्रदेश के लिए ये खुशखबरी है कि जहां एक और जो है जिलाधिकारी, वहां के पुलिस के अधिकारी, स्वास्थ्य के अधिकारी, वहां के जो सफाई और पूरा सैनिटेशन कर रहे हैं सभी अर्बन और रूरल बॉडीज के, पंचायती राज के, नगर निगम के, वो सभी लोग जुटे हुए हैं। सभी विभागों ने जहां एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के एक वर्क प्लान के अंतर्गत कार्य किया है, तो एक ओर से कई जिले जो है कोरोना मुक्त होते जा रहे हैं और वहां लोग भी सहयोग दे रहे हैं, जन सहयोग मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है और कहीं न कहीं आपका और मीडिया का भी सहयोग मिल रहा है, जिस कारण से हमारा प्रदेश सक्सेसफुल हुआ है। कल आपने देखा भारत सरकार ने ये डिक्लेयर किया है कि जो नेशनल एवरेज है कोरोना का और उसके स्प्रेड का डिटेल प्रमुख सचिव देंगे, लेकिन नेशनल एवरेज में भी यूपी अच्छे स्थान पर है। यूपी पूरे विश्व में 5 बड़े देशों के जनसंख्या के बराबर है, लेकिन यूपी में अभी भी केसेस की संख्या कम है और ग्रोथ रेट भी कम है। दोनों ही जो है संख्या भी कम है, ग्रोथ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है और जो लोग स्वस्थ होकर निकल रहे हैं वो संख्या भी शुरू हो गई है। तो ऐसे में ये यूपी के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है और इसको कहीं न कहीं उस मेहनत का फल है और इसमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विशेष रूप से जिस चीज का रिव्यू किया है वो है हमारे निराश्रित लोगों के लिए जो 1000 रुपए की धनराशि दी गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो छूटे हुए और निराश्रित पात्र लोग हैं उनको भी युद्ध स्तर पर चिन्हित कर 1000 रुपया देने का उन्होंने निर्देश दिया है। अब तक उद्योग विभाग और आईआईडीसी की कमेटी के माध्यम से जो मुख्यमंत्री जी डेली टीम लेवल का रिव्यू कर रहे हैं, अब तक 23,70,000 श्रमिकों को राज्य सरकार ने अपने संसाधन से 236.98 करोड़ रुपया भरण पोषण भत्ते में बांटा है। 236 करोड़ 98 लाख 23,70,000 से अधिक व्यक्तियों को बांटा है। और हम ये बताना चाहेंगे कि इसका भी ब्रेकअप है। इसके ब्रेकअप के अनुसार जो अभी तक बांटा है कोविड-19 के विभिन्न आयामों के अंतर्गत 24 मार्च को 5,97,000 श्रमिक जो है पहले पंजीकृत थे। अब ये बढ़कर निर्माण श्रमिकों की संख्या 13,51,000 हो गई है, यानी 135.10 करोड़ निर्माण श्रमिकों को बैंकों में दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में ठेला, खोंचा, रेहड़ी लगाने वाले, रिक्शा, ई रिक्शा चालक, पल्लेदार, रेलवे के कुली भी हैं जो अभी जो है कोई उनकी आमदनी नहीं है, दिहाड़ी मजदूर और भी इस तरह के लोग हैं शहरी क्षेत्र में, उनको 1000 रुपया धनराशि दी गई है। वो भी लगभग 5,82,000 श्रमिकों को 58.19 करोड़ दिया गया है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो विभिन्न व्यक्ति अलग अलग श्रेणी के हैं उनको 4,37,000 निराश्रित व्यक्तियों को 43.69 करोड़ दिया गया है। तो सब मिलाकर 23,70,000 श्रमिकों को लगभग 236 या 237 करोड़ रुपए की धनराशि बांटी गई है। औद्योगिक क्षेत्रों की इस योजना के अंतर्गत
जो ये काम उद्योग विभाग ने किया है, सबसे बड़ा हस्तांतरण पूरे प्रदेश में ये है। और इसकी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज विशेष समीक्षा करके अपनी ओर से भी जो है कहा है कि इसमें अब कुछ भी अगर छूट गए हैं, कहीं अगर रजिस्टर नहीं भी हुए हैं, उनको युद्ध स्तर पर रजिस्टर कराकर उनको आगे ले जाया जाए। औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से जिन व्यक्तियों को तनख्वाह दी जानी है, उसमें भी विशेष रूप से काम किया गया है और अब तक जो संख्या है वो आई है 35,968 इकाइयों में 524.51 करोड़ वेतन का भी भुगतान कर दिया गया है। ये भी उद्योग विभाग की एक महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि है और उसमें कुल मिलाकर जो है 33,968 इकाइयां हैं और अभी कुछ इकाइयां छूट गई हैं, लगभग 1000, उनसे भी बातचीत करके उनको भी जो है वेतन भुगतान करने का प्रोत्साहित करके कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ 6,603 बंद इकाइयों को शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो पीपीई और मास्क के निर्माण की इकाइयां हैं, 72 में से 70 इकाइयों को अब क्रियाशील कर दिया गया है और साथ साथ 40 नई और इकाइयों को, जो पहले 99 हमारी सैनिटाइजर्स की इकाइयां थी, 99 प्लस 40 और यानी 139 और इकाइयों को जो है अब सैनिटाइजर बनाने की अनुमति हो गई है। 412 इकाइयां जो है मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल के सामान बनाने के लिए चल रही हैं। फ्लोर मिल और आटा मिलों में भी 910 मिलें अब चालू हो गई हैं और बंद तेल मिल में भी अब चालू करके 419 तेल मिल और दाल मिलें भी, चूंकि दाल का सीजन आ गया है, 267 दाल मिलें शुरू की गई हैं और काम कर रही हैं। इसके साथ साथ आज बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया कि जो भी शिक्षण संस्थान है, जो भी चिकित्सालय हैं, जो भी कार्यालय हैं, वहां यदि अस्थायी कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, लॉकडाउन के कारण यदि उपस्थित नहीं भी हो पाए हैं, तो उनके भी मानदेय में कोई कटौती न की जाए और ऐसे कार्यरत कर्मियों को भी भुगतान मानदेय का जो अवशेष है वो भुगतान कर दिया जाए। ऐसी कहीं से जो है शिकायत मिली थी, उन शिकायतों का भी अब निवारण कर दिया गया है। आप अवगत हैं कि मनरेगा के श्रमिकों को 27,15,000 जो श्रमिक थे, उनको 611 करोड़ रुपया 30 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी के एक बटन दबाने से ऑनलाइन हस्तांतरण किया गया था। आप अवगत हैं कि 3 अप्रैल को वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन और कुष्ठावस्था पेंशन का 86.71 लाख लाभार्थियों को 871 लाख रुपया ऑनलाइन हस्तांतरित कर दिया गया था। आपको ये भी अवगत है कि भारी मात्रा में जो लोग खाद्यान्न चाह रहे थे, सबको खाद्यान्न का जो है अवेलेबिलिटी कर दी गई है। इसके कल फिगर्स हमने रिलीज किए थे। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है यूनिवर्सल वितरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ खाद्यान्न का भी निर्देश दिया है। पीडीएस के अंतर्गत वो कार्य भी शुरू हो गया है। और एक और भी नई चीज उन्होंने कहा है कि जो पीपी और N95 मास्क है, वो उसका रिव्यू कल जब उन्होंने सभी मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ वीसी में किया है, सभी पर्याप्त मात्रा में जो भी बचाव के इक्विपमेंट है अलग अलग जगह पर भिजवा दिया जाए। सीएमओ और जो भी सीएमएस है, जहां भी जिलाधिकारी है, इसको रिव्यू करके उपलब्ध करा दें। कम्युनिटी किचन की व्यवस्था का भी रिव्यू उन्होंने किया है और ये कहा है कि संक्रमण क्षेत्र में जहां प्रभावित लोग हैं, वहां अब जहां संक्रमण मुक्त हो गए हैं, फिर भी आगे के समय में भी सावधानी बरती जाए, लॉकडाउन की व्यवस्था यथावत जारी रखें और जहां संक्रमण खत्म भी हो गया है, वहां पर भी बहुत छूट न दी जाए और उसमें बहुत अच्छे से सावधानी से कार्य किया जाए। अन्य राज्यों के समस्याओं के संदर्भ में मुख्य सचिव साहब को और जो नोडल अफसर हैं, उनको संवाद बनाए रखने का उन्होंने निर्देश दिया है।
अन्य राज्यों में जो यहाँ के यूपी के रहने वाले हैं उनसे निरंतर संवाद बनाकर उनकी समस्याओं का भी समाधान करने का निर्देश उन्होंने दिया है। मंडियों के संचालन के लिए रणनीति बनाने के लिए जिलाधिकारी, पुलिस विभाग के और मंडी विभाग के अधिकारी का निर्देश दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग वे सुनिश्चित करेंगे। और अंत में हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमें अब जो पता चला है कृषि विभाग के माध्यम से कि जगह जगह गेहूं की खरीद भी शुरू हो गई है और अब 5,154 क्रय केंद्रों पर व्यवस्था करते हुए लगभग 33,158 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद भी कल तक हो गई है और ये प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था भी सुचारू रूप से शुरू हो गई है। पुनः मैं कहना चाहूंगा कि 23,70,000 श्रमिकों को लगभग 237 करोड़ रुपए की धनराशि भरण पोषण भत्ते के रूप में बांट दी गई है। मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया जो है वो अपनी ओर से डिटेल अपने स्वास्थ्य विभाग का और जो हमारे क्षेत्र कोरोना मुक्त हुए हैं उन पर विशेष रूप से विवरण सभी को आपको दें और जो खुशखबरी हमारे लिए कोरोना मुक्ति की है उससे अवगत कराएं। गेहूं की खरीद हो गई है 33,158 मैट्रिक टन। जी धन्यवाद। प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस 869 रह गए हैं कोरोना के। 969 में से अब केवल एक्टिव केसेस 869 रह गए, 869। ये जो संक्रमण है ये 49 डिस्ट्रिक्ट से आया था, उसमें से जैसा आपने सुना कि अब काफी जनपद अपनी टीम की मेहनत के कारण वो डिजीज को, उसके कर्व को बीट कर पा रहे हैं। आपको पहले मैंने बताया था कि पीलीभीत, हाथरस और महाराजगंज ये सभी जितने भी इनके यहाँ इन्फेक्टेड लोग थे वो सबके सब ट्रीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से प्रयागराज और बरेली से भी सूचना प्राप्त हुई है कि उनके भी सभी लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। कुछ और जिले हैं जिनमें कि या तो सेकंड टेस्ट चल रहा है या वो डिस्चार्ज होने के करीब हैं। तो जैसे जैसे सूचना आती जाएगी हम आपको और बताते जाएंगे। जो हमारे 4-5 जिले जो मेन रूप से अफेक्टेड हैं वो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, आगरा है और बाकी सहारनपुर भी है उसमें। बाकी जो हमारे जिले हैं वो धीरे धीरे वो जिनमें कम इन्फेक्शन आया था वो उसको लगातार कंट्रोल करते जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप या तो उनके हॉटस्पॉट्स का नंबर घट रहा है या पूरा जिला ही संक्रमण मुक्त हो रहा है, जो हमारे लिए एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। जो आइसोलेशन वार्ड्स में लोग हैं उनकी संख्या 1025 है इस समय और जो क्वारंटाइन में रखे गए हैं लोग जो पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट्स हैं या सिम्टोमेटिक हैं उनके आधार पर उनकी संख्या 10,814। आइसोलेशन बेड्स हमारे 10,000 करीब रेडी हैं और क्वारंटाइन बेड्स भी अब हमारे पास 15,000 बिल्कुल रेडी हैं। तो इस प्रकार से ये लगातार ये कार्रवाई चल रही है और इसमें जो हमें चिकित्सा विभाग की टीम को, चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा की टीम को जो सहयोग अन्य सभी विभागों का मिल रहा है, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट हो, पंचायती राज हो या एसेंशियल जो सप्लाईज को मेंटेन कर रहे हैं वो हो, उन सबका हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और खास करके जो उनको ट्रीट कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और जो हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं जो इनके सैंपल्स ले रहे हैं, जो लैब्स हैं जहां पर इसके टेस्ट हो रहे हैं, उन सबों का हम बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और आपके माध्यम से लोगों को फिर से हम इस बात की जानकारी देते हैं कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको बचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो भी हमने देखा इसमें जिनकी भी तबीयत खराब हुई, जिनके भी कोमॉर्बिडिटी के केस हैं, यानी कोई पहले से मेडिकल कंडीशन है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या
किडनी है, इस तरह की चीजें जिनको है उनकी तबीयत ज्यादा इसमें खराब होती है। बाकी अधिकांश लोग इस संक्रमण से संक्रमित होने के बाद वो फिर उनकी एंटीबॉडीज डेवलप होती है और ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनमें दिक्कत आती है कई बार, और कई बार वो उनकी स्थिति खराब होने लगती है। तो उनको जरूर हम लोग बचाएं। अपने जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोएं, और जब आप साबुन पानी से धोएं तो कम से कम 25-30 सेकंड धोएं। और बहुत पहले मैंने बताया था, उसको मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि जब आप हाथ धोते हैं तो याद रखिए कि इसमें सुमन के का इस्तेमाल करते हैं। एस से सीधा हाथ धोइए, यू से उल्टा हाथ धोइए, एम से मुट्ठी, अपनी मुट्ठी को साफ करिए, ए से अंगूठा, अपने अंगूठे को साफ करिए, एन से नाखून को साफ करिए, और अंत में के से कलाई को साफ करिए। तो जब आप ये काम करेंगे तो आपके कम से कम 25-30 सेकंड इसमें लग जाएंगे और वायरस जो है वो वायरस समाप्त हो जाएगा। अगर आप केवल 5-7 सेकंड के लिए अपना हाथ धोते हैं तो उतने में वायरस नहीं मरता। तो हाथ धोएं, अपने चेहरे को कवर करें, फेस कवर से मास्क लगाइए या गमछा लगाइए, रुमाल लगाइए। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। जब भी आसपास कहीं जाइए तो लोगों से कम 1 मीटर से अधिक की दूरी बना के रखिए, और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। उसके लिए तुलसी अदरक का काढ़ा, अजवाइन का अर्क, नीम की पत्ती का सेवन, गर्म पानी का सेवन, ये सब करते रहें। योग करें, प्राणायाम करें, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती रहे, तो आप इससे संक्रमित नहीं होंगे। आप अगर संक्रमित होते भी हैं तो आपका शरीर इस संक्रमण को फाइट कर सकेगा। इस बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बीमारी से सावधान रहकर बचाव करना ही सबसे